आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 4.5। निम्नलिखित की रचना कीजिए। इसमें 4 सवाल दिए गए हमें। पहला सवाल है, एक वर्ग READ जिसमें RE 5.1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमें एक ही भुजा का मान दिया है और यहाँ पे हिंट ये दिया है कि ये एक वर्ग है। तो हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो इसके अनुसार RE बराबर होगा EA बराबर है ED AD और बराबर होगा DR, यानी चारों भुजाएं 5.1 सेंटीमीटर की होंगी और प्रत्येक कोण होगा 90 डिग्री का। तो इसी आधार पे हमने एक कच्चा चित्र बनाएंगे। इस कच्चे चित्र में नाम देंगे READ और चारों कोणों को 90 डिग्री बनाएंगे और चारों भुजाएं 5.1 सेंटीमीटर की बनाएंगे। तो फर्स्ट सर्वप्रथम हम बनाएंगे RE स्केल की सहायता से 5.1 सेंटीमीटर। बिंदु R पर 90 डिग्री का कोण प्रकार से बनाएंगे और इसको X नाम दे देंगे पूरी भुजा को। हमें पता है वर्ग है तो चारों भुजाएं 5.1 सेंटीमीटर की होंगी। तो RD चाप लगाएंगे 5.1 सेंटीमीटर का। यहाँ चाप कटे वहाँ D अंकित करेंगे। ऐसे ही EY पे चाप लगाएंगे 5.1 सेंटीमीटर का और A बिंदु अंकित करेंगे और चारों भुजाओं को एक दूसरे से मिला देंगे। तो इस प्रकार वर्ग READ की रचना करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, एक समचतुर्भुज जिनके विकीर्णों की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर है। तो इस बार हमें विकीर्णों की लंबाई दी है और हिंट ये है कि ये एक समचतुर्भुज है। तो सर्वप्रथम समचतुर्भुज की परिभाषा याद करेंगे कि उसकी सभी भुजाएं समान होती हैं और विकीर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हैं। तो एक कच्चा चित्र बनाएं और विकीर्णों को नाम दें, भुजाओं को नाम दें। ABC और D विकीर्ण है AC और एक है DB। तो एक तो 6.4 सेंटीमीटर है, दूसरी है 5.2 सेंटीमीटर। तो सर्वप्रथम स्टार्ट करेंगे कि AC कोई भी एक विकीर्ण बनाएंगे। तो हमने सर्वप्रथम विकीर्ण बनाई है AC 6.4 सेंटीमीटर की। अब समचतुर्भुज है तो विकीर्ण का लंब समद्विभाजक करेंगे, यानी भुजा से आधे से ज्यादा प्रकार खोलेंगे, एक कट ऊपर एक नीचे। ऐसा ही इधर से एक कट ऊपर लगाएंगे एक नीचे लगाएंगे और इस भुजा को एक दूसरे से मिला देंगे। ये हो गया लंब समद्विभाजन। जहां बिंदु ने काटा है उसे O नाम देंगे। अब हमें दूसरा विकीर्ण दिया है 5.2 सेंटीमीटर का। तो DB 5.2 है तो DO, यानी यहाँ तक की लंबाई आधी ऊपर है आधी नीचे है। तो DB का हाफ किया तो 5.2 का 2 से भाग देंगे तो आएगा 2.6, यानी DO की लंबाई होगी 2.6 और OB की लंबाई हो गई 2.6। तो इस भुजा पे हमने O को केंद्र मानते हुए एक तो ऊपर चाप काटेंगे 2.6 का और ऐसे ही से O केंद्र मानते हुए B पर 2.6 का चाप और इस बिंदु को यहाँ से मिला दिया जाएगा। तो ये टोटल लंबाई होगी 5.2। अब जहाँ पे ये बिंदु कटे हैं वहाँ पे अंकित हुआ D और B। अब हमारे पास चारों बिंदु उपस्थित हैं तो इन सबको आपस में मिला देंगे। तो इस प्रकार समचतुर्भुज की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट है, एक आयत दिया हुआ है जिसकी आसन भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आसन भुजाएं होंगी ABC के आसन है तो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर। तो आयत में आमने सामने की भुजा समान होती है। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो आसन भुजाओं की लंबाई समान है। इस आधार पे हमें पता है आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो सबसे पहले AB भुजा बना ली 5 सेंटीमीटर की। A और B दोनों पे प्रकार से 90 डिग्री के कोण बनाए और भुजाएं बना ली BY और AX। A से D पर यहाँ पे हमें पता है ये 4 सेंटीमीटर की है तो प्रकार से चाप लगाएंगे A से 4 सेंटीमीटर का। जहाँ चाप कटे वहाँ D अंकित करेंगे। ऐसा ही B से चाप लगाएंगे 4 सेंटीमीटर का और इसे C अंकित करेंगे। दोनों को एक दूसरे से मिला देंगे। आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये भी 5 होगी ये भी 5, ये 4 है तो ये भी 4। इस प्रकार आयत की रचना होगी। नेक्स्ट है, एक समांतर चतुर्भुज OKAY जहां OK 5.5 सेंटीमीटर और KA है 4.2 सेंटीमीटर। क्या यह एक अद्वितीय चतुर्भुज है? तो सर्वप्रथम एक समांतर चतुर्भुज की परिभाषा लिखेंगे। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो कच्चे चित्र में हम अंकित करेंगे आमने सामने की भुजाएं हैं। ये 5.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5.5 सेंटीमीटर होगी। ये 4.2 सेंटीमीटर है तो ये भी 4.2 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ से 4 भुजाएं हमारे पास हैं। तो 4 भुजाएं हमारे पास है तो हमें एक कोण की भी आवश्यकता होगी। बिना कोण के हम ये चतुर्भुज की रचना नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि अद्वितीय जो चतुर्भुज होता है उसमें 5 मापों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हमें 4 ही माप दिए हुए हैं। तो हमने मान लिया कि जो एक कोण है O उसको 60 डिग्री मान लिया। तो
क्या करेंगे, ओ के 5.5 सेंटीमीटर, बिंदु ओ पे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे और यहाँ पे एक रेखा बना लेंगे किरण। इस पे हमें पता है ओ वाई 4.2 सेंटीमीटर है, तो ओ से 4.2 का चाप लगाएंगे, जहाँ पे ये कटेगा वहाँ वाई अंकित करेंगे। तो 2 भुजाएं हमारे पास आ गई। तीसरी भुजा हम प्राप्त करने के लिए वाई से 5.5 सेंटीमीटर का एक कट लगाएंगे, चाप लगाएंगे। ऐसा ही के को केंद्र मानते हुए 4.2 का एक चाप लगाएंगे, जहाँ दोनों चाप आपस में कटेंगे वहाँ पे ए अंकित कर देंगे। तो इस प्रकार चारों बिंदु हमारे पास आ गए, तो भुजाओं को आपस में मिला देंगे। ये रचना हो गई समांतर चतुर्भुज की। अब ये आगे बात करें अद्वितीय चतुर्भुज। तो अद्वितीय चतुर्भुज वो होता है जिसमें 5 माप आपको दी गई हो, या तो 4 भुजाएं 1 विकर्ण दी गई हो, 3 भुजाएं 2 विकर्ण दी गई हो, 2 भुजाएं 3 विकर्ण 3 कोण दिए गए हों, 3 भुजाएं या 2 कोण दिए गए हों, तो यानी 5 मान आपके पास होंगे तो आप एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। अगर 5 मान आपके पास नहीं है तो आप अद्वितीय चतुर्भुज की रचना नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें 4 ही मान थे, तो एक मान हमने माना ओ कोण कितना है 60 डिग्री, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ से एक कोण हमें मानना पड़ेगा, जिसके कारण हमारे 5 यहाँ पे चीज़ें हमारे पास आ गई, यानी 4 भुजाएं हैं, एक कोण है, तो हम अब इसकी रचना कर सकते हैं, वरना इसकी रचना नहीं की जा सकती थी। तो ये अद्वितीय चतुर्भुज के कुछ पॉइंट हो गए जो आपको नोट लगा के अंकित करने हैं। तो यहाँ पे हमारी प्रश्नावली 4.5 पूर्ण हुई। धन्यवाद।